हाय बच्चों, जैसे इस वीडियो पे आप लोग 500 लाइक्स कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की आएगी फिजिक्स में आप लोग कैसे 25 से 30 नंबर एकदम आराम से इजीली ला सकते हो। तो फटाफट से लाइक करना और कमेंट सेक्शन में फिजिक्स लिखना। जैसे आप लोग 100 कमेंट्स पूरे करोगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ जाएगी। बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं करा होगा अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों की पूरी गाइडेंस मैं करके दूंगी। सीईटी के लिए इतना प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों को सीईटी से 99% दिलवा के रहूँगी। सब कुछ आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाला है सीईटी एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के बाद कॉलेज सिलेक्शन में। तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको एक लकी सब्सक्राइबर बनना होगा जिसको मैं 1500 रुपीज़ का एक गिफ्ट वाउचर देती हूँ तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी 5 मिस्टेक्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि एक सीईटी जो बच्चा दे रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और आखिरी नंबर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कराओगे तो ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, आप लोगों में से 1-on-1 बात कर सकते हो। कोई भी पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी अपलोड करूँगी आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा। तो फटाफट से ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी। सबसे पहली गलती जो सीईटी वाले बच्चे करते हैं वो ये है कि वो लास्ट 30 डेज़ में चाहते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लें टेक्स्ट बुक में से। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ समझो, आपकी टेक्स्ट बुक होती है 500 पेज की। ठीक है, हर एक लाइन आप जब पढ़ने जाते हो टेक्स्ट बुक में से तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, आप लोग नहीं अच्छा स्कोर कर पाते, फिर आप लोग 2-3 चैप्टर्स ही कवर कर पाते, पूरा पोर्शन भी कवर करके नहीं जा पाते। और ये चीज़ समझो कि सीईटी में हर एक चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं। तो आपको वो मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स तो पढ़े ही नहीं होते हैं। इसीलिए टेक्स्ट बुक की एक लाइन नहीं पढ़नी है बच्चों, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसीलिए आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट लाया है मैंने, जिससे कि आप 2-2 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर सको सारे क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जिससे कि आपका कुछ भी सीईटी का इंपॉर्टेंट मिस नहीं हो, सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल, सारे पीवाईक्यू जाके कवर हो जाए बच्चों। तो इसीलिए बोलती हूँ बार-बार कि क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट पढ़ो, यूँ झटके में पढ़ लोगे आप लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया। अगर क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन करा होगा अभी तक तो ज्वाइन कर लेना। महाराष्ट्र का नंबर 1 है, टॉप टीचर्स जो कि 10 साल का उनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, IIT NIT से हैं, खुद ने सीईटी क्रैक करा है, वो आपको इस जर्नी में हेल्प करने वाले हैं। तो ज्वाइन पक्का कर लेना बच्चों। ठीक है, तो ये हुई आपकी सबसे पहली गलती। ठीक है, दूसरी गलती क्या होती है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चों आपके एग्जाम में 30% वेटेज होती है। ठीक है, 30% एज इट इज़ आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कभी कभार तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जिनकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती। ठीक है, एज इट इज़ आ जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे प्रीवियस ईयर के तो कैसे आप लोग स्कोर करोगे? तो मिनिमम 5 सालों के करने हैं बच्चों आपको और मैक्सिमम 10 सालों के करने हैं। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को मॉक क्रैश कोर्स के अंदर भी कवर करवा दें और बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट में भी डाल दिए। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करने। तो ये आपकी हुई 2 गलतियाँ बच्चों। तीसरी गलती क्या करते हो बच्चों आप लोग ऐसा समझते हो कि हम तो सुपरमैन है, सुपर वूमन है ना, हम तो जो पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में रहेगा, लेकिन नहीं रहता। फिर हम रोते हैं कि दीदी याद नहीं रहता। तो इसलिए याद नहीं रहता बेटा क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो। नोट्स बनाने के लिए एक शीट आपकी फॉर्मूला शीट होनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखे हुए हों। ठीक है, हर एक चैप्टर के लिए एक शीट। दूसरी आपका एक 1 पेजर नोट्स होनी चाहिए जिसमें कि आपके 1 पेज के सारे नोट्स लिखे हुए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए। और तीसरी शीट आपकी होनी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन जो आपने क्रैश कोर्स में, मॉक टेस्ट में, प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करते करते आपको ऐसा लगा हो कि हाँ यार ये तो ट्रिकी है, ये हमारे को एग्जाम में नहीं स्ट्राइक होते, अच्छा इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट है, वो आपको नोट करना है। तो ऐसे 3 पेजेस आपके बनेंगे बच्चों पर चैप्टर। वो 3 पेजेस आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करते जाना है। ठीक है, अगर ये नोट्स बनाओगे और रिविजन करोगे तो आपका डेफिनेटली सीईटी क्रैक होगा बच्चों। फोर्थ मिस्टेक ये है कि आप लोग रेगुलर रिवीजन नहीं करते हो। ठीक है, आप लोग ठीक है आपने नोट्स बना लिए, क्रैश कोर्स से पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे हो, फिर याद नहीं रहती चीज़ें। तो ये पूरा एक प्रोसेस है बच्चों। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है कि रिविजन नहीं कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो प्लीज़ रिविजन करो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट 5th गलती जो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, वो ये है बच्चों कि आप लोग मॉक टेस्ट लगा लेते हो। ठीक है, पहले तो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगाते, तो जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगाते उनको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आज एक बच्चा जो COAP में पढ़ रहा है और एक बच्चा जो आज लो लेवल कॉलेज में पढ़ रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो मॉक टेस्ट है बच्चों। ठीक है, मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है, इसके पीछे का लॉजिक समझो। स्पीड बेस्ड एग्जाम होती है, टाइम बेस्ड एग्जाम होती है, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम के प्रेशर में हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं ना, तो वो प्रेशर हैंडलिंग, एंग्जाइटी हैंडलिंग वो हमारे को आनी चाहिए। ठीक है, हमारे को क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए मॉक टेस्ट से। हमारे को बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो ये मॉक टेस्ट होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट हर एक बच्चे को देना।
नेक्स्ट चीज़ है बच्चों, आप लोगों का एग्जाम 2 स्लॉट्स में होता है, ठीक है। या तो 9:30 से 12:30 का स्लॉट मिलेगा आपको, या फिर 2:30 से 5:30। अब जो भी स्लॉट मिलेगा वो तो आपके हाथ में नहीं है। अब बहुत बच्चे होते हैं जो 2:30 सोने चले जाते हैं लंच के बाद, या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लेट उठते हैं 11 बजे, तो आप लोगों की उन स्लॉट्स में पढ़ने की आदत नहीं होती। और फिर क्या होता है, जब एग्ज़ाम होता है तो आप लोगों को दिमाग चलता ही नहीं है आप लोगों का, क्योंकि आपका दिमाग जो है उसके अंदर रूटीन में बना हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग अभी से इन दोनों टाइम स्लॉट्स में कंटिन्यूसली पढ़ोगे बच्चों। कंटिन्यूसली इन दोनों टाइम स्लॉट्स में पढ़ तो पाते नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, इसलिए मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ठीक है। एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट, फॉर सपोज आज आपने 9:30 से 12:30 वाले स्लॉट में सॉल्व करा, कल आप 2:30 से 5:30 के स्लॉट में सॉल्व करो। इस तरीके से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता है बच्चों। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में दी और एक हार्ट डालना, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों। और रूटीन से मेरे को एक चीज़ याद आई, प्लीज़ अपना रूटीन बनाना बच्चों। 8-10 घंटे आपको पढ़ने ही है। अभी आप लोग नहीं पढ़ोगे, बाद में बहुत रिग्रेट होगा लाइफ में कि काश पढ़ लेते यार। पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा यार पढ़ लेते यार, क्या था, अच्छे कॉलेज में होते हैं, अच्छे से लाइफ सेट होती है ना। तो प्लीज़ पढ़ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट गलती क्या करते हो, मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है, चलो दीदी ने कहा टाइम स्लॉट में, वो भी दे दिया, देख के मार्क्स देख के अच्छा है तो खुश, नहीं आए तो नाराज़ होके चले गए। ऐसे नहीं करना है। मॉक टेस्ट एनालाइज करनी है बच्चों। मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में येस डालना। अभी शॉर्ट में इतना बताना चाहती हूँ बच्चों आपको कि कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, कौन से सही हुए हैं, कौन से तुक्के थे आपके। वो जो तुक्के वाले उनको देखो कि कैसे सॉल्व करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। जो गलत हुआ है उनको देखो कैसे सॉल्व करते हैं सोल्यूशन से। हमारे मॉक टेस्ट में सारे सोल्यूशंस दिए आपको, ठीक है। देखो कि कौन सा आपको आता था फिर भी नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा एनालिसिस करना होता है। मॉक एनालाइज नहीं करा तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू कि आपने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी तो आपकी मिस्टेक्स थी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अपने वॉल के ऊपर एक गोल शीट चिपकाना जहाँ पे आपके रोज़ के गोल्स लिखे हो। जैसे ही होंगे उनको जब आप कट करोगे ना तो आपको एकदम सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये मिस्टेक समझ में आई हो। प्लीज़ मत करना, ठीक है। जो जो बताया वैसा वैसा करो। क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट से पढ़ो बच्चों, बहुत हेल्प होगी। जब 99 परसेंटाइल आएंगे ना क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट से पढ़ के, तो आप दीदी को ही थैंक यू बोलने आओगे, ठीक है। तो पक्का से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी